जीसस प्रिंस आपकी इस चर्च के आज के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 93 को गाएंगे। धन धन आशीष में धन धन आनंद में कृपा भरा कृष्ण जगन्नाथ कृष्ण आया आनंद कर्म से धन धन आशीष में धन धन आनंद में कृपा भरा कृष्ण आया मेल कुशलाया आनंद कर्म से धन धन आशीष में धन धन आनंद में कृपा भरा कृष्ण सकल आया जय जय करगाता उत्तरवादी पाठ के लिए मच्ची रची सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 1 से 12 तक पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। आइए इसी समय हम अपनी भेंटें भी ले लेंगे। चंदा के लिए कोरस डालेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय।
बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आइए हम इस दान के लिए, भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे, आगे वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे, आगे क्रिसमस सेलिब्रेशन और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए सब बातों के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए, विश्रामवार के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ जो आपने दिखाया प्रभु। ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उस पर आशीर्वाद दीजिए और उन्हें भी अपने लहू में छुपा के रखिए ताकि सबसे तेरे नाम की महिमा हो। इस दान को जो भी दिया है प्रभु, सब पर आशीर्वाद दीजिए और ये दान सही कार्य में खर्च किया जा सके जिससे तेरे नाम की महिमा हो और बहुत सारे लोग इस चर्च के माध्यम से विश्वास ला सकें और यीशु मसीह की महिमा हो सके। पिताजी, इस दान के लिए तुझसे विनती और निवेदन है, अच्छे कार्य में खर्च किया जा सके और शैतान की नज़र इस चंदे में ना लगे प्रभु, इस दान में ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। आज के वचन के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, आपके दास के माध्यम से जो भी प्रचार होता है पिताजी, वो आपकी अगुवाई में हो सके, जिससे जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहा है और जो भी इस समय काम कर रहा है फिर भी सुन रहा है पिताजी, उसकी सहायता कीजिए उसके में, और जितने लोग सुन रहे हैं सबसे तेरे नाम की महिमा हो, जिससे 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। और तुझसे विनती और निवेदन है, जबकि यीशु मसीह का जन्म के उपलक्ष्य में जो भी प्रोग्राम होता है पिताजी, क्रिसमस में, नया साल में जो भी प्रोग्राम होता है, उससे यीशु मसीह के नाम की महिमा हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस पूरे महीने पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, स्वस्थ रखे सबको मसीह में आनंदित रखे ताकि सब तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए अब हम वचन की तरफ बढ़ेंगे, सरमन मैसेज की तरफ। एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। ऐ महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस लॉर्ड्स डे के लिए, 8 दिसंबर 2024 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस सरमन मैसेज को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। वचन मैं ना बोलूँ मगर मेरे द्वारा आप बोलें, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाया, ऐसा अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए, इस वचन को रिसीव कर सकें, हर बात में यीशु मसीह नासरी के नाम को महिमा मिले। और इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वो है लैम्प्स बुक ऑफ लाइफ, मेमने की जीवन की पुस्तक। ये मिलता है प्रकाशित वाक्य 21 उसके 27 में। प्रकाशित वाक्य 21 और 27 में लिखा है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तो जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वही लोग उस नए यरूशलेम में, जो नई पृथ्वी, नया यरूशलेम जो है, उसी में प्रवेश कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो जिनका नाम लैम्प्स बुक ऑफ लाइफ में लिखा है वो ही जाएंगे वहां। अब लैम्प्स बुक ऑफ लाइफ का मतलब है कि मेमना जो है पहले ही बलिदान हो चुका है,
मगर उससे पहले हम देखेंगे कहाँ बलिदान हुआ है। उत्पत्ति 1:1 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब उसके बाद 2 में लिखा है कि और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। मतलब जब सृष्टि की तो बेडोल और सुनसान थोड़ी ना बनाया था यहोवा परमेश्वर ने। मतलब पहले पद और दूसरे पद के बीच में गैप है। मतलब पहले और पद और दूसरे पद के बीच में बहुत बड़ा पीरियड है। मतलब पहले और दूसरे पद के बीच में एक ऐसा समय है जिसमें राज्य हुआ करता था, लोग हुआ करते थे। अब वो लोग कैसे हुआ करते थे, इंसान थे नहीं, ये इसके बारे में उतना कोई जानकारी नहीं, मगर नेशंस हुआ करते थे। लोग ऐसे लोग थे जहां ट्रेड होता था और उसका सरदार उस समय पर सुप्रीम पावर में शैतान था। सैटन का किंगडम था। तो वो शैतान जो है उसके फॉल के समय, उसका जो रिबेलियन, उसका जो विद्रोह है, उसके गिरने के बाद जो है सब खत्म हो गया। तभी लिखा है यहाँ पे और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। तो ये जो बेडोल और सुनसान पड़ी है, पृथ्वी को बेडोल नहीं बनाया था परमेश्वर ने, वो पृथ्वी को सही बनाया था। देखिए ये सब मिलता है हमें यशायाह की किताब, और यशायाह उसका 14 अध्याय और उसका यशायाह 45 के 18 को पहले पढ़ेंगे। यशायाह 45 के 18 को पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यूं कहता है मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। मतलब उसने परफेक्ट बनाया। मगर जब शैतान ने, अब शैतान ने कैसे, वो लिखा हुआ है यशायाह 14 उसका 12 से 15 को पढ़ रहा हूं मैं। यशायाह 14 12 से 15। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जाति जाति को हरा देता था, मतलब और बहुत सारी जातियां थी यहाँ पे, तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता है तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस घड़े की तह तक उतारा जाएगा। मतलब शैतान ने, या कहे लूसीफर ने विद्रोह किया, घमंड किया कि मैं परमेश्वर बन जाऊंगा, मैं परमेश्वर बन जाऊंगा। तो इसीलिए वो किंगडम गिर गए और उसके साथ और भी एंजल्स गिर गए और ये पूरा का पूरा पृथ्वी जो है सुनसान और बेडोल हो गई। तो पहले पद उत्पत्ति और दूसरे पद के बीच में एक बहुत बड़ा पीरियड है, रिबेलियन है। और उसके बाद जो है आदम का उत्पत्ति, वो क्रिएशन, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, उसका क्रिएशन हुआ। तो उस क्रिएशन के करने से पहले जो है मेमने की जीवन की पुस्तक लिखी गई है। क्योंकि यहाँ पाप हुआ तो पाप को जो है इस पृथ्वी को साफ करना है, तो कोई एक बेस होना चाहिए, एक प्योर होली बेस होना चाहिए। तो वो बेस जो है, पवित्र लहू जो है बहाया गया, वो है मेमने का। वो उसका वर्ष जो है, जो पद है, वो क्लियर करता है प्रकाशित वाक्य 13 और उसके 8 में। प्रकाशित वाक्य 13 और 8 में लिखा है और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। ये एंटी क्राइस्ट का समय जो अभी आने वाला है, बस कुछ समय में आने वाला है वो। मगर इसमें अब ये मेमने की जीवन की पुस्तक का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये 3 पार्ट में है। पहला पार्ट वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के पहले जो लोग थे, फिर वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के बाद हैं, यानी कि हम लोग, और वो मतलब उसके क्रूसीफाई और सब कुछ रिजरेक्शन के बाद, इवन जब वो पैदा हुआ तब भी जो लोग थे, वो लोग भी मतलब प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीफाई होने के पहले जितने लोग हैं वो लोग व्यवस्था के अंडर ही है। और व्यवस्था के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद हम लोग जो हैं, उसके बाद जो है वो लोग जिनके नाम लिखे ही नहीं गए हैं मेमने की जीवन की पुस्तक में। ये इसमें लिखा ही हुआ है प्रकाशित वाक्य 13:8 में, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, यही लोग पूजा करने वाले हैं एंटी क्राइस्ट का। एंटी क्राइस्ट वो व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति जिसका 666 नंबर होगा, और वो व्यक्ति यीशु मसीह का जगह लेने का कोशिश करेगा। पूरी दुनिया में उसका साम्राज्य थोड़े समय के लिए होगा, लोग उसको मसीहा ही समझेंगे, इजरायली भी उसको समझेंगे, और वो लोग जो हैं वो लोगों को भरमाने वाला है। और वही जो है क्या बोलते हैं, जो उसकी पूजा करेंगे, वो लोगों का नाम मेमने की जीवन के पुस्तक में लिखा नहीं है।
क्योंकि चर्च तो यहाँ से उठ जाएगी। और जो आज सुन रहे हैं और जिन्होंने विश्वास नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, इसीलिए इसमें लिखा है जो मेमना जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, मतलब कि लहू बहाया गया है। ये लहू जगत का उत्पत्ति होने के पहले ही बहा दिया गया, तभी तो वो बेडोल को सही कर रहा है। पर 2 में जो बेडोल है, बेडोल को जो बोला गया है इंग्लिश में तोहू हिब्रू, क्योंकि पुराना नियम जो हिब्रू में लिखा गया, तो बेडोल मतलब तोहू, जो जिसका कोई शेप नहीं, और खाली मतलब जो है सुनसान पड़ा हुआ, एम्प्टी मतलब बोहू। तो वो बोहू जो हुआ है, ये शैतान के विद्रोह, लूसीफर के गिरने के बाद ये सारी चीजें हुई। लूसीफर गिरा मतलब वो पाप किया, यहाँ पाप हुआ तो वो पृथ्वी खत्म हुई। मगर अब उस नई पृथ्वी को जो ये आदम को जिसमें रखा, उसको बनाने से पहले ही मेमने का बलिदान हुआ, तो उसका लहू तो बेस है। और वही लहू जो है, अब जो लोग पहला कंडीशन को आप देखेंगे, जैसे कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा के समय, ये सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पहले हैं। मगर ये लोग भी मेमने के जीवन में की पुस्तक में नाम लिखा हुआ है, मगर प्रभु यीशु मसीह तो वहां नहीं है। तो वहां कौन सा लहू? वहां वो लहू है जो जानवरों का लहू है, क्योंकि इब्राहिम पिता भी जो है परमेश्वर पिता पर विश्वास किया, और जब इसहाक को बलिदान देने का कहा गया तो वो मेमने को, दुम्मा को उसने वहां पे बलिदान दिया। तो वहां जो लहू है वो जानवरों का है, मगर जानवरों का लहू आपके विवेक को शुद्ध नहीं कर सकता। मगर फिर भी उनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का बेटा जो है वो है प्रभु यीशु मसीह, वही क्रूस में बलिदान हुआ। और परमेश्वर पर विश्वास करना, उसके बेटे पर विश्वास करना मतलब परमेश्वर पर। और वो लोगों ने इब्राहिम, आज हम पहला कंडीशन ही देखेंगे, ये जो है अगले आने वाले हफ्ते में इसका और है जो बाकी 2 कंडीशन है, 2 सिचुएशन है। तो जो लोग पहले थे प्रभु यीशु मसीह के, वो लोग परमेश्वर पर विश्वास किए। इब्राहिम के लिए लिखा है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हम इसे पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है रोमियो में, रोमियो की किताब, हाँ। क्योंकि इब्राहिम 4 और उसका 2, क्योंकि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो जो विश्वास किया परमेश्वर पर किया, उस समय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में है, पवित्र आत्मा परमेश्वर में है, अब्बा परमेश्वर यहोवा गॉड में है। तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास किए। मगर बात यही है कि विश्वास करने के बाद भी क्या उनसे पाप नहीं है? पाप तो हुआ, मगर फिर भी मेमने के जीवन, अब जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पहले हैं, जो पहले पैदा हुए, उनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में से काटा जा सकता है। ये दाऊद भविष्यवाणी कर रहा है, भजन संहिता 69 और 26 से 28 तक मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त ना करे। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। ये दाऊद भविष्यवाणी कर रहा है। ये उस समय जब क्रूस में मैं प्यासा हूं बोला तो उसको सिरका दिया गया, और ये दाऊद उस समय, ये भजन संहिता 69 वही है। मगर जो लोग प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध है, मतलब जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है, इवन आज में भी नाम काटा जा सकता है। मगर मैं बताऊंगा आगे कि नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा विश्वास का नींव है। तो यहाँ यही बात को दाऊद बता रहा है कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए। तो लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। पहले तक मैं ये सोचता था कि सबका नाम लिखा हुआ है, नहीं, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसमें प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तो वो लोगों का नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। वैसे ही अब हम जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, हमारा नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है पहले से। मगर ऐसे भी लोग होंगे जिनका नाम नहीं लिखा, जिसको हमने पढ़ा है, वो आगे देखेंगे हम। मगर वो अभी जो है इनका नाम लिखा हुआ है, चाहे वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब, मूसा के समय। एक और पद को हम देख लेते हैं, निर्गमन 32, उसका 32 और 33। निर्गमन 32 ये मूसा के समय। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से। अब इस मेमने की जीवन की पुस्तक को परमेश्वर ने खुद लिखा है, परमेश्वर ने उसे खुद लिखा है। इसमें लिखा हुआ नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। मतलब कि इस पुस्तक में से नाम उसी का कटता है जो मेरे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है।
तो वो ये लोगों को भी मूसा वहां उन लोग अपना एक बछड़ा बना के उसकी पूजा करना चालू किए। तो जो भी पाप करेगा उसका नाम काट दिया जाएगा। वही भजन संहिता 69 में दाऊद भी बता रहा है, भजन का लिखने वाला बता रहा है। तो जीवन के आज हम वही कंडीशन देख रहे हैं कि जीवन की पुस्तक में से, मेमने की जीवन की पुस्तक में से नाम काटा जा सकता है। मतलब उद्धार, जो उद्धार है वो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले खोया जा सकता था, मगर अब जो है प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ऐसा नहीं है। देखिए इसमें लिखा हुआ है रोमियो 3, आखिरी में हम इसे पढ़ेंगे, रोमियो 3, क्योंकि ये जितने लोग थे सब व्यवस्था के अंडर थे। रोमियो 3 19 और 20 में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। मतलब ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पहले हैं ये सब व्यवस्था के अधीन है। एक व्यवस्था चल रही है, इब्राहिम के टाइम में भी चल रही थी। तो जो भी ये सब व्यवस्था, हालांकि वो 10 आज्ञाएं वहां दे दी गई हैं, मगर मॉरल साइंस उनके तो विवेक में ही है। तो इब्राहिम के टाइम में भी था, तभी तो सदोम और अमोरा को नाश कर दिया गया। तो ये जो है हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। इवन इसमें एक और एग्जांपल है यूसुफ का। यूसुफ को भी जब पोतीपर की जो वाइफ है वह विचार करने के लिए, तो वो बोला मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूँ। अब वहां तो व्यवस्था है नहीं, 10 आज्ञा है ही नहीं वह विचार, मगर उसको पता है कि वह विचार पाप है। मतलब पहले भी आपके विवेक में पता है आपको कि ये गलत है, ये पाप है करके। तो परमेश्वर पर विश्वास करना ही आपका आशीष है और आपका नाम लेने की जीवन, और उसके विरुद्ध आप जब पाप करते उसका नाम काट दिया जाता था और काटा गया भी है। उसमें से एक है यहूदा इस्करियोती, उसका एग्जांपल मैं दूंगा, यहूदा इस्करियोती। बट और आगे जो है आने वाले हफ्ते में देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ रोमियो 3 के 20 में 19 में, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो मूसा के समय और ये सारे समय में व्यवस्था है। प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले तक, इवन यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है उस समय भी, उसको हम पढ़ लेते हैं अभी। मत्ती 11 और उसका 11 और 12। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, परंतु जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। मतलब स्वर्ग के राज्य में भी बड़ा छोटा है, वहां जो छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है ना। और पद 12 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। मतलब एक बार इसको इसमें लूका में और क्लियर किया, लूका 16:16 में, लूका 16 और 17, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। देखिए इस समय तक जो है प्रभु यीशु मसीह के आने तक लोग बलिदान चढ़ा रहे हैं, और बलिदान जानवरों का चढ़ाने से क्या है, उनके पाप जो है ढप जरूर गए हैं मगर खत्म नहीं हुए हैं। फिर भी परमेश्वर पिता उनके नाम को काट नहीं रहा है। शैतान जब गिराया गया, यहाँ पे शैतान का जब फॉल हुआ तो शैतान जो गिर गया, जो जिसने पाप किया, तो शैतान अब क्या करता है, जैसे आयुब को भी उसके ऊपर दोष लगाने वाला है। तो अगर आप पाप किए, जैसे प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लोग पाप कर रहे हैं फिर भी उनका नाम काटा नहीं जा रहा है, तो शैतान दोष लगा रहा है, क्यों नहीं काट रहे हो परमेश्वर पिता को, कि क्यों आप नहीं काट रहे हो। तो वहां पर उस समय तक कोई राइचियस फाउंडेशन नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, क्योंकि वो जानवरों के लहू से कोई आपका पाप ढप सकता है थोड़े समय के लिए, साल भर के लिए, मगर क्षमा नहीं है, कोई क्षमा नहीं मिल रही है उसमें। तो फिर भी परमेश्वर पिता उसको अलाउ कर रहा है। यही बात यहां लिखी हुई है कि और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है स्वर्ग के राज्य में, मगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी वही काम कर रहा है। मतलब लोग जो है बलिदान चढ़ा दिए और अब जो है हम राइचियस है, क्योंकि कोई और है नहीं वहां, तो प्रबलता मतलब फोर्स हो रहा है, और परमेश्वर पिता मजबूर भी है उसको करने के लिए, वो मजबूर है। यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, प्रबलता से प्रवेश करता है। और मत्ती 11 के 12 में उसको हमने पढ़ा, लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं, ये व्यवस्था की वजह से। और ये जो क्रूस है जिस पे प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है, ये आउटसाइड टाइम है, समय के बाहर है। ये उन लोगों के लिए भी है जो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले थे,
ये उन लोगों के लिए भी है जो प्रभु यीशु की मसीह के आने के बाद है, मतलब पास्ट और उस समय जो लोग थे उनके लिए भी, और फ्यूचर यानी हम लोग, हम सबके लिए क्रूस है। क्रूस आउटसाइड टाइम है, समय से बाहर है। तो इसीलिए मेमने की जीवन के पुस्तक में जिनका नाम लिखा हुआ है वो राइचियस और धर्मी है। तो अब परमेश्वर पिता ने क्या किया, ये उसका बुद्धि है, कोई से नहीं समझ सकता, शैतान भी नहीं समझ सका। ये इतना क्लेवर है, इतना बुद्धिमान है, इतना चालाक है परमेश्वर पिता कि क्योंकि यूहन्ना 3:16 बताया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने सबको नाश नहीं किया, मगर प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करे वो बच जाए। तो परमेश्वर पर इब्राहिम ने भी विश्वास किया, वो विश्वासियों का पिता है। मूसा के टाइम में भी ऐसे लोग थे जो पाप किए, इवन मूसा को तो पनिशमेंट मिला, वो कनान भी नहीं जा सका, मगर फिर भी उसका नाम लिखा हुआ है मेमने के जीवन की पुस्तक में। तो यहाँ तो आपको पनिशमेंट मिल गया, मगर आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में से नहीं कटा। ये उन लोगों के साथ क्यों हुआ जो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले हैं? क्यों? क्योंकि क्रूस जो है, प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस में बलिदान हुआ, उसमें हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह में और उसकी धार्मिकता और पवित्रता हमें। तो वो जो हुआ वो क्या हुआ, आखिरी में मैं पढ़ रहा हूं रोमियो 3:23 और 23 से 25। रोमियो 3:23 से 25। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये सबको पता है, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले भी ये लागू होता है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से। तो परमेश्वर पिता ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले भी अनुग्रहकारी है, वो अनुग्रह किया और उनके नाम को नहीं काटा, जबकि शैतान बोल रहा है। अब परमेश्वर पिता एक सही जज है, एक राइचियस जजमेंट करने वाला, राइचियस है वो। अगर वो उसका नाम नहीं काट रहा है तो वो गलत कहलाएगा। तो इसीलिए ये उसका उपाय है। क्या किया उसने? परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो हम मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। वो भी कैसे? देखिए अभी इस 25 में, ये 25 जो है आज के शीर्षक का आधार है, पद 25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो वहां पर उन लोगों ने क्या किया? इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। जब उसको कहा गया कि इसहाक को बलिदान चढ़ा दे, तो वो बोला, मैं 100 साल की अवस्था में इसको पैदा किया हूं, फिर मेरे को परमेश्वर पिता बोल रहा है। वो विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर और चला गया उस पर्वत पे, उस मौर्य पर्वत पे, और जाके इसहाक को बलिदान चाकू चलाने वाला था, उसी समय रोक दिया परमेश्वर और बोला, तू मुझ पर विश्वास करता। उसने विश्वास किया, ये उसके लिए धार्मिकता ठहरी गई। उसने विश्वास किया और उसको फिर उसने दिखाया अपने कर्मों के द्वारा। तो पहले तो वो विश्वासी किया है, और यही काम जो है हम सब करते हैं। और वो भी प्रभु यीशु, क्योंकि अब वहां पे किसका बलिदान हुआ? उसका बेटे का नहीं। इसहाक का बलिदान करके कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि उसमें तो पाप है, आदम का पाप चल ही रहा है उसमें। तो वहां पर जो लैम्प का, बड़ा लैम्प का जो पिक्चर है, जो दर्शाया गया है बाइबल, परमेश्वर पिता ने जो उपाय किया, वो परमेश्वर जो है, इसको हम पढ़ते हैं उत्पत्ति और उसका उत्पत्ति 22 यहोवा ईरे, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा, यहोवा उपाय करेगा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। ये उत्पत्ति 22 के 14 पद में लिखा हुआ है। तो यहां पर उसने उपाय किया, एक मेढ़ा उसको मिला। तो यही जो मेढ़ा है, ये प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित हो गया। मगर वहां भी जानवर है, मगर अब क्या है, प्रभु चूंकि मेमने की जीवन की पुस्तक का मतलब ही है कि मेमना बलिदान हुआ है, वहां ब्लड है, उसको ब्लड चाहिए। आपका नाम ब्लड के द्वारा ही वहां ब्लड से लिखा हुआ है। आप ये कहिए ब्लड से लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह का लहू से नाम लिखा गया है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है हमारा नींव विश्वास का। इन्होंने भी जब विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में वहां प्रेजेंट है, और उसी पर विश्वास किया। तब क्या हुआ? देखिए इस पद को मैं अब पढ़ता हूं, रोमियो 3:25 को। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए, मतलब पास्ट में, इंग्लिश में पास्ट लिखा, पहले किए गए, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले हमने भी जो पाप किए पहले किए गए, और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की।
जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट की। मतलब जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले भी थे, जो पैदा हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले, उनके भी पाप जो है प्रभु यीशु मसीह के इस क्रूस के बलिदान में समाप्त हो गए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो आउटसाइड टाइम है, मतलब ना वो भविष्य है ना वो भूतकाल है, वो बाहर है, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है। तो जिन लोगों ने उसके पहले भी पाप किए हैं, उनके भी पाप जो है यहाँ पे क्षमा हो गए। ये वचन इस बात को क्लियर कर रहा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित मतलब फॉरगिवनेस, एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अब आनाकानी का अगर आप मतलब समझेंगे तो उसका मतलब ये, इंग्लिश में फॉरबेरेंस लिखा है, मतलब ये होता है कि परमेश्वर पिता को कोई काम दोष लगा रहा है शैतान, क्यों नहीं काट रहे हो मेमने की जीवन की पुस्तक से, तो परमेश्वर पिता क्या लिखा हुआ है, आनाकानी। ये किसके लिए लिखा है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से, यानी उसके अनुग्रह, उसमें जो अनुग्रह है, जो ग्रेस है, अपनी सहनशीलता, पेशियंस है, सहनशीलता को इंग्लिश में कहेंगे तो पेशियंस से आनाकानी की। वो पेशेंट रहा, शैतान दोष लगाता रहा, जबकि वो गॉड है, फिर भी वो चुप रहा, सहता रहा प्रभु यीशु मसीह के आने तक, और वहां व्यवस्था कंप्लीट होगी। यही लिखा है उसने, अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता जब हम उसके प्रभु यीशु मसीह में प्रकट होती है, जब उसके लहू पर हम विश्वास करते हैं, तो हमारे पाप अपराध उसमें और उसकी धार्मिकता और पवित्रता हमें। तो ये उन लोगों के लिए भी लागू हो गया जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पहले थे। इसीलिए आज अगर आपने विश्वास नहीं किया है, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आपको विश्वास करना है कि वही मेरी धार्मिकता और पवित्रता है, और प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वही परमेश्वर का पुत्र है, और हरपैजो निकट है, चर्च यहाँ से जाने वाली है, और अब समय जो है एंटी क्राइस्ट का आ जाएगा, क्योंकि अनुग्रह यहाँ से उठ जाएगा, अनुग्रह का समय बहुत कम बचा है, हरपैजो निकट। इसलिए मेमने की जीवन के पुस्तक में जिनका नाम लिखा हुआ है वो नहीं कटेगा। आगे आने वाले सप्ताह में हम देखेंगे, हमको जो है प्रभु यीशु मसीह के आने तक वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। ये इसके लिए प्रतिदिन अब्बा के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाओ की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए मेरे खुदा, इस वचन के लिए जो आपने दिया, लैम्प्स बुक ऑफ लाइफ को। जितने सुन रहे हैं, सुने मेरे खुदा, सुनने वाले हैं, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, सबों में 100 गुना फल लाया है वचन। कभी ये विश्वास करते हैं मेरे खुदा और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आज आपने कोई गलती, वो मेरी महिमा यीशु अप्पा की। प्रार्थना करते हैं जिनके जो भी बीमारी से ग्रसित है, चाहे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, चाहे किसी बच्चे को डिस्लेक्सिया हो, या कोई भी बच्चे की बीमारी हो, पोलियो हो, वो सारी तकलीफें, सारी बीमारियां, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, वो आज यीशु मसीह के नाम में समाप्त हो गया, इसकी घोषणा करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर एक वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आज यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं कि उस शरीर को छोड़ के शियोल हेडेस में चले जाए, और ये हो गया यीशु मसीह के नाम से, इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, और आगे क्रिसमस सेलिब्रेशंस और जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन और जबकि ये आज केरल संडे के रूप में मनाया जा रहा है, सबों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और इस चर्च पर अपने जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, और गलती मेरी और महिमा आपकी है मेरे खुदा। इस प्रार्थना को यरूशलेम इज़राइल में शांति को दीजिए, यरूशलेम इज़राइल में आशीष दीजिए अब्बा परमेश्वर, आपने यीशु मसीह के नाम से आशीष दी, इसकी घोषणा करते हैं। और इस आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब ये समय है प्रभु भोज का, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और जिनके पास पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए, और अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, और दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26, और प्रार्थना के साथ इसमें आप जुड़िए जो बपतिस्मा लिए हैं वही। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
दयालु बाप आसमानी रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह है, मान से प्रतीकात्मक रूप से दया कीजिए, इसे खाए ताकत पाए और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहे। और पिताजी बड़ी आशीर्वाद दीजिए, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ ग्रहण करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह नया प्रचार करते हो। दयालु पिताजी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। ये नई वाचा में हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है, प्रतीकात्मक रूप से। दयालु प्रभु जी, इसे आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए कि इसे पिए ताकत पाए और आपके नाम की गवाही जब तक आप ना आए देते रहें, या जब तक हम जीवित हैं देते रहें। तो प्रभु जी बड़ी बरकत दीजिए और आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सकें प्रभु जी, कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ ग्रहण करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अनुग्रहकारी दयालु कृपालु महान पिताजी से नाम पे यहोवा परमेश्वर पिताजी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन जो आपने दिए हैं, आपके जीवित वचन को सुनने का, पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का, सबका आपने अवसर दिए हैं और आपके इकलौते बेटे प्यारी के प्यारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सकें। सबके लिए धन्यवाद देता रब और विनती करता हूँ पिताजी, बड़ी आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए बाप, कि आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी आपके पवित्र चरणों में ले आ सकें। दयालु बाप, दया कीजिए, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, अब्बा सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। ये समय है, जिनको ऑफरिंग देना वो ऑफरिंग दे सकते हैं, और साथ ही कोई प्रार्थना या निवेदन है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। ऑफरिंग के लिए भी कमेंट में लिख सकते हैं, प्रार्थना के लिए भी लिख सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। और इस उनके जो भी ऑफरिंग्स है सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और ये समय है उद्धार की प्रार्थना का। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, तो ये समय है कि वो प्रभु यीशु मसीह के उस लहू पर विश्वास करें इस प्रार्थना के द्वारा, जिसे अभी हम करेंगे। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि उसने मेरे हर एक अपराधों पापों को क्रूस में ले लिया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है। मेरे हर एक अपराध पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो गए हैं, क्षमा हो गए हैं, और हर एक बीमारियां समाप्त हुई हैं। विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ मेरा उद्धार करता परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
जिस बेटा बेटी ने, जिस बच्चे ने इस प्रार्थना को किया है, जिसने भी इस प्रार्थना को किया है, वो परमेश्वर पिता में, परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में बेटा और बेटी है, बच्चा है, चाइल्ड ऑफ गॉड है। अब पवित्र आत्मा उसमें अंदर है, बॉर्न अगेन बिलीवर है, मगर उसको जाकर अब बपतिस्मा को लेना है पवित्र आत्मा के चलाए, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए अब हम आशीष में जाएंगे, बेनिडिक्शन ब्लेसिंग्स में। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष को ग्रहण करें। बेनिडिक्शन ब्लेसिंग्स। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।